अवतार फायर एंड ऐश की स्टोरी द वे ऑफ वाटर के इवेंट के कुछ हफ्तों बाद से स्टार्ट होती है, जहां जेक सली और उसका परिवार अभी भी पिछली फिल्म में झेली हुई ग्रीफ से डील कर रहा होता है। अपने फॉरेस्ट होम से भागने के बाद उन्होंने मैकाइना के साथ शरण ली है, लेकिन सर्वाइवल अब सिर्फ अपनी टेरिटरी डिफेंड करने तक लिमिटेड नहीं रहा। पेंडोरा खुद एक ज्यादा फ्रैक्चर्ड और डेंजरस जगह बन चुकी है, जितना उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इस उम्मीद के बिल्कुल ऑपोजिट की ह्यूमंस सेकंड डिफेंड के बाद रिट्रीट कर जाएंगे। आरडीए ने प्लेनेट पर अपनी प्रेजेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है। उनका मेन गोल अब भी अमृता है, एक एंटी एगिंग सब्सटेंस जो टॉल्किन के ब्रेन से हार्वेस्ट की जाती है। इन क्रिएचर्स के एक अपकमिंग गैदरिंग के साथ आरडीए एक मैसिव और पोटेंशियली डिवास्टेटिंग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है, जो फिल्म के फाइनल एक्ट का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। लेकिन जेक नेत्री और उनके बच्चे अभी भी नेत्याम की डेथ का गम मना रहे होते हैं। फिल्म के अर्ली सीन्स में जेक नेत्री के दर्द को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो उससे कहता है कि वो कम्बैट के लिए ह्यूमन मेथड यूज करना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से गन्स के साथ लड़ना उनके परिवार के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो सकता है। लेकिन नेत्री एवा और अपने लोगों के फेट से जुड़ी रहती है और ह्यूमन वेपन्स यूज करने के ख्याल से ही पीछे हट जाती है। उसे तसल्ली देने की कोशिश में जेक नेत्री को याद दिलाता है कि उसके पास भी परिवार है और वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेगा। फैमिली की प्रॉब्लम से ही खत्म नहीं होती। उनका अडॉप्टेड ह्यूमन सन स्पाइडर पेंडोरा के एटमॉस्फेयर में बिना मास्क के सांस नहीं ले सकता। जब सिर्फ कुछ ही मास्क बचे होते हैं, जेक रियलाइज करता है कि स्पाइडर का उनके साथ रहना अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है। आखिरकार उनका विंड ट्रेडर्स के साथ एक अरेंजमेंट हो जाता है। ये एक नोमैडिक नावी ग्रुप है जो पेंडोरा के स्काईज में बड़े बड़े हवा से चलने वाले वेसल्स और फ्लाइंग क्रिएचर्स पर ट्रेवल करते हैं। पेंडोरा पर उभर रही डार्क और वायलेंट फोर्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट विंड ट्रेडर्स मूवमेंट, कनेक्शन और एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेशन को नहीं। ये अलग अलग नावी क्लैंस के बीच कल्चरल ब्रिजेस का काम करते हैं। विंड ट्रेडर्स के थ्रू जेक को पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ह्यूमंस की वजह से ही नहीं फैल रहा, बल्कि नावे सोसाइटी के अंदर भी टेंशन्स बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद क्लैन स्पाइडर को एक हाई कैंप तक ले जाने के लिए अग्री कर जाता है, ताकि उसकी सर्वाइवल इंश्योर हो सके। यही हमें ये भी पता चलता है कि नेत्री चाहती है कि स्पाइडर उस हाई कैंप पर ही रहे, क्योंकि उसे लगता है कि स्पाइडर की प्रेजेंस पूरे परिवार को डेंजर में डाल रही है। जेक को अपने परिवार और मैकाइना के बीच बढ़ते टेंशन्स को महसूस कर रहा होता है। आखिरकार ये डिसाइड करता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचकर स्पाइडर को वहीं छोड़ दिया जाए। सली फैमिली के सारे मेंबर्स स्पाइडर और विंड ट्रेडर्स के साथ ट्रेवल करते हैं, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही उन्हें एक ऐसा थ्रेट फेस करना पड़ता है जो पहले देखे गए हर डेंजर से ज्यादा इमीडिएट और डेडली होता है। और ये ट्रेट होता है मैंगवन क्लैन, जिसे ऐश पीपल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी क्लैन से अलग ऐश पीपल लगभग पेंडोरा के हर ग्रुप के साथ वॉर में रहते हैं। उनकी लीडर वरांग बेहद रथलेस, एम्बिशियस और टेरिफाइंगली डिस्ट्रक्टिव है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देने के लिए तैयार। वरांग का बैक स्टोरी उसके और उसके क्लैन के खौफनाक नेचर को समझाता है। अपने क्लैन की नेक्स्ट तशिका के रूप में पैदा हुई वरांग को उसकी माँ ने प्लांट मेडिसिन और स्केमेटिक आर्ट्स के तरीके सिखाए थे, लेकिन एक भयानक ट्रेजेडी ने सब कुछ बदल दिया जब एक वोल्केनिक फायर ने उनके फॉरेस्ट को तबाह कर दिया। उनका होम ट्री डिस्ट्रॉय हो गया और उनके कई लोग मारे गए। इस हादसे के बाद वरांग और उसके क्लैन ने एवा को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके मुश्किल वक्त में एवा ने उनकी मदद नहीं की। वो उस देती पर सवाल उठाते हैं, बल्कि उसे रिजेंटमेंट भी रखते हैं, जिसे बाकी नावी सैकर्ड मानते हैं। अपने लोगों को और दर्द से बचाने के इरादे से वरांग लीडर के रूप में उभरती है और हीलिंग के एंसेस्ट्रल क्राफ्ट को कंट्रोल के टूल में बदल देती है। वो टॉक्सिन्स और हेलुसिनोजेंस डेवलप करती है, जिनके जरिए वो लॉयल्टी और ओबीडियंस इंश्योर करती है। आज उसके लोग उसकी पूजा जैसे करते हैं, लेकिन जो ट्रॉमा उन्होंने झेला है उसने उन्हें कड़वा, हॉस्टाइल और हर उस चीज पर अटैक करने के लिए तैयार कर दिया है जो उनके रास्ते में आए।
यह हॉस्टिलिटी तब खुलकर सामने आती है जब सली फैमिली का विंड ट्रेडर्स के साथ जर्नी एक डेडली टर्न ले लेती है। ऐश पीपल मिड फ्लाइट उनके ग्रुप पर एम्बुश कर देते हैं, फ्लेमिंग एरोस की बारिश करते हुए विंड ट्रेडर्स के मैसिव बलून्स पर और उन्हें आग लगा देते हैं। इस पूरे चाउस में जेक और नेथरी के बच्चे, जिसमें लोआक भी शामिल होता है, कीरी और स्पाइडर के साथ जंगल और नीचे बहते रिवर में कूद जाते हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ऐश पीपल उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। ऊपर से स्पाइडर का ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने लगता है, जो ये क्लियरली दिखाता है कि पूरे परिवार के लिए स्टेक्स कितनी हाई हो चुकी है। एक ड्रामेटिक टर्न में कीरी स्पाइडर की जान बचाती है, क्योंकि कीरी का एवा के साथ एक यूनिक और गहरा कनेक्शन होता है जो पेंडोरा की हर लाइफ को जोड़ने वाली स्पिरिचुअल फोर्स है। ग्रेस ऑगस्टीन के अवतार बॉडी से जन्मी कीरी खुद एक मिरेकल है, जिसे एवा का ही चमत्कार माना जाता है। लेकिन फायर एंड ऐश में हम देखते हैं कि अभी के लिए एवा कीरी की डायरेक्ट प्लीज को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से कीरी अपनी जगह और अपने पर्पस को लेकर कंफ्यूज रह जाती है। कीरी को पता चलता है कि उसका कोई फादर नहीं है और वो असल में ग्रेस का ही नावी फॉर्म में एक क्लोन है, जो शायद एवा के उससे लेकर हेसिटेंट होने की वजह एक्सप्लेन करता है। फिल्म ये हिंट करती है कि कीरी की पावर्स उसके अनयूजुअल बर्थ से आती है, लेकिन साथ ही ये भी क्लूज देती है कि शायद वो खुद एवा का ही एक हिस्सा हो सकती है। अगर ऐसा निकला तो ये रेवलेशन आगे चलकर पूरी अवतार सागा को रीशेप कर सकती है। खैर, ऐश पीपल के अटैक के दौरान उसी चाउस के बीच कीरी एक ऑन द स्पॉट लाइफ सेविंग रिचुअल परफॉर्म करती है स्पाइडर के लिए। वो एक वुड स्प्राइट उसके मुंह में रखती है, जिससे जमीन से टेंड्रिल्स निकलकर उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उसके लंग्स में फैल जाती है। और एक मिरेकल के जैसे स्पाइडर बिना एक्सोपैक के ही पेंडोरा की हवा में सांस लेने लगता है। यह अवतार यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अब तक ह्यूमंस को पेंडोरा पर सरवाइव करने के लिए नावी बॉडीज की जरूरत होती थी। लेकिन अब स्पाइडर एक तरफ इवोल्यूशनरी लीप रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ आरडीए के लिए एक हाई वैल्यू एसेट बन जाता है। अगर आरडीए इस एबिलिटी को रेप्लिकेट कर ले तो ह्यूमंस परमानेंटली पेंडोरा पर रह सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो प्लेनेट पर कंट्रोल हासिल कर ले। लेकिन इस लाइफ सेविंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी बच्चे कुछ देर के लिए ऐश पीपल के हाथ पकड़ लिए जाते हैं। इसी बीच हमें रिकम्बाइनेड माइल्स क्वारिज की रिटर्न भी दिखाया जाता है, जो स्पाइडर का सो कॉल्ड बायोलॉजिकल फादर है। जेक के साथ उसका हिस्ट्री कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, हमें पता चलता है कि वो अभी भी जेक और उसके परिवार को कैप्चर करने के मिशन पर है। हाँ, शुरू में वो जेक सली के साथ मिलकर स्पाइडर को बचाने की कोशिश करता है। सिचुएशन तब और ज्यादा एस्केलेट हो जाती है जब वरांग लोआक के आरडीए वेपन्स को एग्जामिन करती है और नोटिस करती है कि स्पाइडर बिना मास्क के सांस ले रहा है। कीरी इसे एवा की मर्जी बताती है, लेकिन वरांग लोआक को थ्रेटन करती है और कीरी को टॉन्ट करती है कि एवा उन्हें बचाने नहीं आएंगे। यही क्वारिज बीच में आकर अपने बेटे को बचाता है और जब वो देखता है कि वरांग ह्यूमन वेपन से इम्प्रेस हो चुकी है तो वो उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन बातचीत जल्दी ही कॉम्बैट में बदल जाती है। आखिरकार जेक, क्वारिज और बच्चे मिलकर ऐश पीपल से एस्केप कर जाते हैं। इसके बाद क्वारिज का फोकस वरांग पर शिफ्ट हो जाता है। वो उसके होम ट्री तक जाता है और उसके क्लैन को आरडीए वेपनरी के बैग सप्लाई करता है। जब लाइल वेन फ्लीट उसके एक वॉरियर को स्नाइप करता है तो वरांग थोड़ी मजबूरी के साथ ही सही क्वारिज को कॉम्प्लीमेंट करती है और उसकी चालों को पहचान लेती है। दोनों जब उसके टेंट में अकेले होते हैं, क्वारिज खुद को वरांग के इक्वल के रूप में प्रेजेंट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे अल्टीमेट वेपन्स देगा, जिससे वो पूरे ओमातिकाया पे डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर सके। वरांग सिर्फ एक सिंपल सा रिस्पॉन्स देती है, आई सी यू। इस पर क्वारिज फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करता है, तुमने सही कहा। इस पॉइंट के बाद क्वारिज वरांग के साथ अपना अलायंस और गहरा कर लेता है, जो जनरल आर्डमोर और आरडीए के लिए चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। लॉयल्टी दिखाने के लिए वो खुद को ऐश पीपल के वॉर पेंट से पेंट करता है, जो उनके पार्टनरशिप को ऑफिशियली सीमेंट कर देता है। और ये अलायंस शायद आरडीए को वो चीज दे जिसका वो काफी टाइम से पीछा कर रहे थे, जेक और स्पाइडर दोनों को कैप्चर करना।
लेकिन उससे पहले मैकाइना विलेज में सली फैमिली के बीच टेंशन्स बढ़ने लगती है। लोआक अभी भी नेतयाम की डेथ के ग्रीफ से जूझ रहा होता है और उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि उसे जेक की मदद उस तरह से करनी नहीं दी जा रही थी जैसे वो चाहता था। जेक और लोआक के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है और गुस्से में जेक ये कह देता है कि लोआक के एक्शंस का भी नेतयाम की डेथ में हाथ था। उनकी ये पर्सनल स्ट्रगल्स तब एब्रप्टली इंटरप्ट हो जाती है जब क्वारिज और ऐश पीपल मैकाइना विलेज पर आ पहुंचते हैं। लोआक पायराकान को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जबकि ऐश पीपल गांव के एक हिस्से को आग लगा देते हैं, जिससे जेक को मजबूरन उनके सामने आना पड़ता है। अपने लोगों को बचाने की कोशिश में जेक क्वारिज के साथ डील करता है। अगर वो खुद विलिंगली उनके साथ चला जाए तो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आखिरकार क्वारिज इस डील के लिए मान जाता है और जेक और स्पाइडर दोनों को प्रिजनर्स के रूप में आरडी के ब्रिज हेड बेस ले जाया जाता है। बेस पर पहुंचकर क्वारिज जेक को जनरल आर्डमोर के सामने प्रेजेंट करता है। वो जेक को पकड़कर खुश होती है, लेकिन ऐश पीपल की प्रेजेंस को लेकर अनईजी भी रहती है। फिर भी क्वारिज उसे टेम्पररी उन्हें अलाउ करने के लिए परसुएट कर लेता है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि जेक को अगले सुबह एग्जीक्यूट करने का प्लान है और साथ ही आरडीए स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है ताकि उसकी पेंडोरा की हवा में सांस लेने की एबिलिटी को रिवर्स इंजीनियर किया जा सके। एक छोटे से इनसाइट के मूवमेंट में जेक हिंट देता है कि शायद क्वारिज अभी भी दुनिया को अलग नजरिए से देख सकता है। दोनों के बीच एक प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है जिसमें जेक उसे कहता है कि उसकी मेमोरीज एक मरे हुए आदमी की मेमोरीज है और उसे चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलकर इस प्लेनेट को समझे। ये बात फ्यूचर चेंज करने का फोरशैडो करती है, लेकिन फिलहाल क्वारिज आरडीए के साथ अलाइंड ही रहता है। लेकिन सली फैमिली बिल्कुल अकेली नहीं होती। नेथरी का फाइटिंग स्पिरिट, स्पाइडर की अडेप्टेबिलिटी और डॉक्टर गार्विन का कॉन्साइंस, ये सब मिलकर जेक के एग्जीक्यूशन को रोकने और स्पाइडर पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को फेल करने में की रोल प्ले करते हैं। स्पाइडर एक 1-on-1 एनकाउंटर के बाद खुद को फ्री कर लेता है। उसे असली क्वारिज के डॉग टैग्स दिए जाते हैं, जिनका यूज वो बाद में अपनी सेल से एस्केप करने के लिए करता है। इसी दौरान डॉक्टर गार्विन स्कॉर्स बीस्ट के प्लान्ड टोकन स्लॉटर के खिलाफ जाकर एक मैसिव आरडीए व्हीकल का कंट्रोल ले लेता है और उसे जेक की सेल में क्रैश कर देता है, जिससे जेक को भागने का मौका मिल जाता है और नेथरी, जो पहले से कॉम्बैट में इंजर्ड हो चुकी होती है और बाद में नॉम और मैक्स के थ्रू हील हो जाती है, ऐश पीपल का वॉर पेंट पहनकर एक डेयरिंगनेस रेस्क्यू पर निकलती है। वो सक्सेसफुली जेक और स्पाइडर दोनों को रिट्रीव कर लेती है, जिससे एक टेंस फैमिली रीयूनियन सेटअप होता है। एस्केप के बाद जेक और नेथरी एक बहुत हार्श रियलिटी का सामना करते हैं। अगर स्पाइडर जिंदा रहा तो ह्यूमैनिटी उसे एक्सप्लॉइट करके पेंडोरा को कोलोनाइज कर सकती है। दिल से टूट चुका जेक अपने लोगों को बचाने के लिए स्पाइडर की लाइफ खत्म करने तक का सोच लेता है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है जेक ऐसा कर ही नहीं पाता और नेथरी भी उनके पीछे फॉरेस्ट में वापस भागती है और आखिरकार स्पाइडर को अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। इस चाउस के बीच में ही ये बहुत इमोशनल और पावरफुल मोमेंट होता है और यहीं से ही फिल्म का क्लाइमेटिक थर्ड एक्ट शुरू होता है। जेक पूरी तरह से अपनी तुर्क माक्तो वाली रोल में एम्ब्रेस करता है और बाकी नावी क्लैंस को यूनाइट करता है ताकि आरडीए और ऐश पीपल का सामना किया जा सके। हमें पता चलता है कि आरडीए मैसिव स्केल पर टॉल्किन को हार्वेस्ट करना चाहती है, जिसके चलते नावी क्लैंस को एक साथ आना ही पड़ता है। लोआक प्रायाकान और बाकी टोल्किन के साथ वापस आता है और अपनी काइंड को फाइट के लिए रैली करता है। आखिरकार बैटल कोव ऑफ द एंसेस्टर्स पर अनफोल्ड होती है। ये मकाइना के लिए एक सेक्रेड और स्पिरिचुअल जगह होती है, जहाँ एक अंडर वाटर स्पिरिट ट्री होता है जो ट्री ऑफ सोल्स की याद दिलाता है। लड़ाई समुद्र और आसमान दोनों में भड़क उठती है। शुरू में जेक और यूनाइटेड क्लैंस आरडीए पर हैवी पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही क्वारिज, थुरोम और ऐश पीपल बैटलफील्ड पर पहुंचते हैं, पूरी फाइट का डायरेक्शन बदल जाता है। नेथरी और जेक बैटल के इनिशियल फेज में इंजर्ड हो जाते हैं और अब लोआक, स्पाइडर, कीरी और तुक को खुद ही सब कुछ संभालना पड़ता है। एक क्रिटिकल मूवमेंट पर कीरी, स्पाइडर और तुक डिसाइड करते हैं कि वो अपने कुरु के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करके एवा से मदद मांगेंगे।
स्पिरिट वर्ल्ड में कनेक्शन को लीड करते हुए कीरी आखिरकार एवा से कनेक्ट करने की तरीका ढूंढ लेती है और इसी प्रोसेस में हमें पहली बार एवा की झलक मिलती है। जो ग्लिम्स हमें दिखाई जाती है उसमें एवा का रूप काफी हद तक ह्यूमन जैसा लगता है और फ्रेम के एक साइड पर उसका मैसिव चेहरा ग्लोइंग करता हुआ नजर आता है। फिर भी कीरी और एवा दोनों से जुड़ी सारी मिस्ट्रीज का जवाब हमें नहीं मिल पाता। खैर, उनकी एवा से की गई प्ली काम कर जाती है और समुद्र के अनेक क्रिएचर्स नावी की मदद के लिए आ जाते हैं। इसी हैवी एक्शन के बीच स्कॉर्सबाय एक टॉल्किन के हाथों मारा जाता है और जनरल आर्डवो तब मर जाती है जब उसका शिप एक फ्लक्स वॉर्टेक्स से जा टकराता है। इस बैटल में रोनल भी फेटल इंजरीज सफर करती है, लेकिन मरने से पहले वो एक बच्ची को जन्म देती है और अपनी न्यूबॉर्न डॉटर को नेत्री को सौंप देती है। रोनल के दोनों बेटे भी लड़ाई में मारे जाते हैं, जिसके बाद मैकाइना क्लैन सिर्फ टेसेरिया, रोनल और न्यूबॉर्न बचे रहते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स फिर से एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन पर आ रुकता है, जेक और कॉरेज के बीच, जहां अब स्पाइडर उनके बीच खड़ा होता है। स्पाइडर जेक को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है, लेकिन फाइट के एंड तक वो खुद डेंजर में फंस जाता है, जिससे जेक को न सिर्फ स्पाइडर बल्कि कॉरेज को भी बचाना पड़ता है। इसी दौरान वरांग को नेत्री के हाथों कॉम्बैट में डिफीट मिलती है, लेकिन वो जिंदा बचकर वहां से एस्केप कर लेती है। नेत्री, तेसेरिया और लोवाक आखिरकार जेक की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे क्वारिज को एक फ्लोटिंग रॉक से नीचे कूदना पड़ता है और उसका फेट अनसर्टेन रह जाता है। अगर अवतार 4 बनती है तो पूरी संभावना है कि क्वारिज वापस आए, शायद अपनी लॉयल्टीज के साथ स्ट्रगल करता हुआ और जेक की दी हुई एडवाइस को याद करते हुए, जिसमें उसने दुनिया को न्यू आईज से देखने की बात की थी। अब देखना होगा ये ट्रैक कैसे डेवलप होता है। फिल्म का एंड एक डीपली इमोशनल नोट पर होता है। कीरी पहली बार स्पाइडर को स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू गाइड करती है, जहां वो उन एंसेस्टर्स से मिलती है जो पिछली फिल्म में मर चुके होते हैं। हमें नेतेयाम, ग्रेस, ऑगस्टीन, सूते, रोनल, उसके बेटे और कई और लोग दिखते हैं और पिछली अवतार फिल्म की तरह आइस के क्लोजअप पर एंड करने के बजाय फायर एंड ऐश का फाइनल शॉट पीछे जूम आउट करता है और पूरे पेंडोरा को दिखाता है, जहां एवा का ल्यूमिनियस रीच पूरे प्लेनेट पर फैलता हुआ नजर आता है। ये ट्रायलॉजी के कोर थीम्स यूनिटी, लॉस और लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस का एक विजुअल और इमोशनल कल्मिनेशन बन जाता है।